स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी में पाठ 5 इब्राहिम गार्दी पढ़ेंगे। इसके लेखक कौन हैं? श्री वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अब पाठ का उद्देश्य देखते हैं। इब्राहिम गार्दी और अहमद शाह अब्दाली इसके मुख्य पात्र हैं और इसके लेखक कौन हैं? श्री वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। मानवीय मूल्यों पर आधारित यह कहानी है मराठा सेनापति इब्राहिम गार्दी की, जो कि 1761 के पानीपत युद्ध में हार जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली के द्वारा बंदी बनाए गए और जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए धर्म और मजहब के नाम पर इंसान को जुदा करने वालों पर प्रश्न उठाया। अब कहानी का सारांश देखेंगे। सन 1761 में मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए और उनका सेनापति इब्राहिम गार्दी बंदी बना लिया गया और इब्राहिम गार्दी क्या हो गए? घायल हो गए। यह जानते हुए भी अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। शुजाउद्दौला की बातों को न मानकर दूत ने इब्राहिम को अब्दाली के समक्ष प्रस्तुत किया। अहमद शाह ने अब इब्राहिम से घृणायुक्त स्वर में कई सवाल किए, जिनके उत्तर वह बहुत ही शांत स्वर में देता रहा। जब अब्दाली ने उसे तौबा करने की बात कही, तब उसने निडर होकर कहा, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं? अफगान शाह अहमद शाह इब्राहिम से की निडरता और देशभक्ति देखकर चिढ़ गया था। इस तरह दोनों के बीच में बहुत समय तक वाद विवाद चलता रहा। अहमद शाह ने जब इब्राहिम के सच्चा मुसलमान होने पर संदेह किया, तब उसने कहा, तब आप जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान कहते किसको हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। इब्राहिम को घायल अवस्था में भी इस निडरता और दृढ़ विश्वास से उत्तर देते हुए देखकर अब्दाली बहुत हैरान और क्रोधित हो गया। उसने वीर इब्राहिम को सदाशिवराव और विश्वासराव के शहीद होने की खबर देकर परास्त करने का प्रयास किया, जिसमें वह आंशिक सफल भी हुआ। वह इब्राहिम को बार बार तौबा करने के लिए कहता, लेकिन इब्राहिम ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की। अंततः अहमद शाह ने इब्राहिम के टुकड़े टुकड़े करके वध करने का आदेश दे दिया। इब्राहिम गार्दी प्रत्येक अंग के काटने पर भी अपनी इंसान पर डटा रहा और अंतिम क्षण में उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, अल्लाह। इब्राहिम गार्दी अपने मजहब के प्रति ईमानदार था और सत्यवादी था इब्राहिम गार्दी का कहानी। थैंक यू।